तो पांडास के अंदर में आज हम बात करेंगे पांडास। आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर में पाइथन में हम पांडास का क्या यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पांडास का यूज सिंपल से समझ लीजिए कि पांडास का यूज होता है डेटा के ऊपर। डेटा लोग खेलते हैं ना, तो डेटा के ऊपर आप पांडास का यूज कर सकते हैं। डेटा जब भी आएगा पांडास के थ्रू आएगा, डेटा फ्रेम बनेगा और डेटा के ऊपर जो भी एनालिसिस वगैरह है, जैसे लाइक पिवट पिवट टेबल जो हम करते हैं ना, उसका यूज करते हैं। अगर बोला जाए कि डेटा पॉइंट जो होता है पार्टिकुलर यूजफुल होता है डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए। ओके। सबसे पहले आता है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसको एक बार समझाते हैं पांडाज को थोड़ा सा। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। ठीक है। तो पांडास जो है डेटा फ्रेम प्रोवाइड करता है, जो कि 2 डायमेंशन लोडेड डेटा स्ट्रक्चर होता है रो एंड कॉलम में। है कि ना। तो एक तरह से जो डेटा सेट्स होता है वर्क एक स्प्रेडशीट की तरह होता है, जिसको यूज करना मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, इजी टू यूज है। इसके साइंटेक्स और उसकी मैनिपुलेशन जो है बहुत ही इजी टू यूज है। डेटा क्लीनिंग प्रोवाइड करता है कि पांडास जो है ऑफर करता है बहुत सारे फंक्शन जो कि डेटा में जो प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं, जैसे लाइक डुप्लीकेट रिमूव करना और बाकी और चीजें। ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी है एसीएसबी एक्सेल एसक्यूएल डेटा सेट जेसन जैसे बहुत सारे डेटा सेट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। पांडास जो है इसके अंदर जो नमपाई और बहुत सारे ऐसे वेरी एफिशिएंट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस इजीली हो जाते हैं। इटरेशंस इसके अंदर मैटप्रोलिब और सी1 डेटा विजुअलाइजेशन आसानी से सपोर्ट करता है। ओवरऑल कहा जाए कि जो हमारा डेटा साइंटिस्ट का डेटा एनालिसिस के लिए पांडास को बहुत ज्यादा नीड है। समझ में आया? क्लियर है? और अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि पांडास है आपके सिस्टम में कैसे आएगा वगैरह। वो तो आप जानते हैं कि आप पिप पिप करके पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फ्री है कि आपका इंस्टॉल हो जाएगा। राइट। तो यहाँ आपको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पीडी या जो भी लिखना चाहते हो पांडास, सॉरी पांडास, पांडास एज ए पीडी, पांडास एज ए पीडी। राइट। अब जो है पीडी के थ्रू हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेटा लोड करना। ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ एक्सेल फाइल देख लेते हैं, ला देते हैं जहां से मैं इसको लोड कर। ठीक है। एक्सेल सीएसवी और बाकी जो भी है हम लोड कर सकते हैं। तो हम कुछ फाइल्स लेते हैं। राइट। सबसे पहले हम एक्सेल फाइल लेते हैं, सीएसवी लेते हैं, सॉरी पहले हम सीएसवी लेते हैं। तो हमारे डी ड्राइव में सीएसवी फाइल होंगे स्टार डॉट सी एस वी, क्योंकि सीएसवी हमारा कॉमन होता है और मोस्टली कंपनी सीएसवी प्रोवाइड करती है। तो हम इसको लेते हैं ई ड्राइव पैथन और ई प्रोजेक्ट, इसके अंदर पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा डीटीएफ फाइल। सबसे पहले हम लोड करना सीखेंगे डेटा। तो लोड करने के लिए क्या लिखते हैं? तो लोड करने के लिए कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी इक्वल टू पी डी, पी डी डॉट, यहाँ पे लिखेंगे रीड। दिख रहा है आपको सर? तो दो तीन चीजें हैं। तो रीड क्लिपबोर्ड, रीड सीएसबी, रीड एक्सेल, रीड फेदर, रीड एफडब्ल्यू, ये सारे फाइल के टाइप है जो कि रीड होता है। रीड सैस, एसपीएसएस, एसक्यूएल, एसक्यूएल क्यूरी, एसक्यूएल टेबल, एस डेटा, एक्सएमएल। ठीक है ना। ये सारे चीज को हम रीड कर सकते हैं। अब ये सारे फाइल पाइप टाइप तो है नहीं, लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें समझाऊं। तो हमने लिख दिया रीड एक्सेल। रीड एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे रीड सीएसवी।
और यहाँ पे आप अपने फाइल का टाइप दे दें, या फिर जो मैंने ब्राउज सिस्टम बताया था लास्ट क्लास में, याद होगा, यूजर फॉर्म अगर बना रखे हैं तो क्या, DTA.CSV, राइट। अब इसको हम एडिट कर लिया। अब यहाँ पे अब इसने मुझे फाइल पाथ नहीं दिया क्योंकि सेम फोल्डर में है ना, इसलिए हमने इसका पाथ नहीं दिया। यहाँ आप देख सकते हैं यहीं पे होगा DTA.CSV है। अब मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ प्रिंट, और हम यहाँ पे कर देते हैं पी डी है ना ऊपर, हाँ, D., हेड क्या करेगा, हेड आपका डेटा का सारा हेडिंग प्रिंट, नहीं सॉरी, टॉप 5 डेटा, हेड इट मींस टॉप 5, टेल मतलब कि बॉटम टेल, ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। देख सकते हैं टॉप 5 डेटा इसने शो कर दिया। अगर मैं हेड की जगह पे प्रिंट करूँ तो पूरा डेटा शो करेगा। तो किसी एक्सेल फाइल, किसी CSV फाइल को रीड करना सीख लिए। अब बाकियों के लिए जैसे हम एक्सेल रीड करते हैं, CSV रीड करते हैं, वो अभी रीड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। CSV फाइल रीड कर लिया, क्लियर है सर। हाँ, हेड का मतलब टॉप 5 डेटा देता है, शो करता है। अब जो है यहाँ पे एक एक्सेल फाइल भी हम इसी तरह से रखते हैं। यहाँ से डेटा से तो डेटा में एक एक्सेल फाइल हमारे पास है, सेल्स डेटा, इसी को कॉपी करता हूँ, इसी तरह, ठीक है, एक्सेल फाइल है। अब मैं यहाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस फाइल के अंदर बहुत सारे शीट्स हैं, तो मुझे एक पर्टिकुलर शीट का डेटा उठाना, राइट, एक पर्टिकुलर शीट का डेटा उठाना है। कौन सा नाम है, डेटा शीट नाम। उठाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका डेटा जो है पूरा का पूरा सही फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कोड, अच्छा ये कोड मैं आपको भेज देता हूँ। हेलो, है ना सर, जी। तो यहाँ पे रीड CSV के जगह पे हम लिखेंगे रीड एक्सेल, सॉरी, रीड एक्सेल। अब इसके अंदर सबसे पहले फाइल का पाथ देंगे, जो कि हमारा है डेटा, या सेल्स डेटा है, दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन स्पेलिंग सेम होना चाहिए, केस भी सेम होना चाहिए, बड़े छोटे का फर्क रखता है, सेल्स अंडरस्कोर, ठीक है, डॉट एक्सएलएस। अगर मैं इतना कर दिया तो जितने भी सीट जो है लोड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने दिया तो जितने भी सीट्स है वो सारे के साथ डेटा लीड हो जाए। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने शीट ने, ठीक है ना। तो प्रिंट करेंगे, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे D., शीट नेम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी तो ग्राउंड नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। ओके, तो यहाँ पे हम रीड एक्सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम PD.
एक्सेल फाइल। ठीक है, अच्छा शीट नेम्स हो, नेम्स हो, नेम्स आ गया ना सर, एस लगा है ना, बहुवचन। ठीक है सर, सारे शीट नेम। तो जब आपको एक्सेल फाइल के सारे शीट्स लेने तो शीट नेम इस तरह से आएगा। रीड एक्सेल करेंगे तो एक पर्टिकुलर आपको रीड जब एक्सेल करेंगे तो उसमें आपको वहाँ पे किस शीट का डेटा लेना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर शीट की बात हो तो आप एक्सेल फाइल करेंगे। ठीक है, शीट जिसमें नहीं हो, मतलब सारे शीट्स लेने हैं तो हम एक्सेल फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर शीट को करना हो तो उस केस में हम रीड एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते और मैं मुझे एक डेटा इसके अंदर जो डेटा शीट है तो मुझे डेटा शीट को रीड करना। तो यहाँ पे हमने फाइल नेम का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हटाते हैं, डॉट लिखेंगे रीड एक्सेल, और यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नेम वो है सेल्स अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस वी डॉट एक्सएल, सॉरी एक्सएल। और उसके बाद यहाँ हम कॉमा देंगे। ठीक है, कॉमा देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सीट नेम, क्या लिखेंगे, सीट नेम इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे डेट। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर शीट का नेम ही करेगा। अगर मैं प्रिंट करूं, अब प्रिंट में अब मैं अगर हेड करता हूं तो यहाँ पीडी डॉट हेड, तो पीडी डॉट यहाँ पे हेड लिखेंगे। ठीक है, पीडी ने डी होगा, डी डॉट है। अब मैं इसको यहाँ अगर प्रिंट करता हूँ तो इस डेटा के टॉप 5 डेटा मुझे दे देगा। आ गया टॉप 5 डेटा सर। ठीक है सर, तो आप सीएसवी को, एक्सेल को रीड करना सीख लिए। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत इसमें। और आपने इसको भी रीड करना सीख लिया, क्या बोलते हैं। अब इसके बाद और बोलेंगे सर और भी रीडिंग वाला है, तो सारे एग्जाम्पल देना यहाँ पॉसिबल नहीं है, कुछ एग्जाम्पल आपको खुद भी रिसर्च करने हो। क्या सर, मैं सही बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ इसमें हम एक एसक्यूएल कनेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि एसक्यूएल कनेक्शन कैसे लेंगे, याद है। एसक्यूएल भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जितने भी रीडिंग है वो सारे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दो कोड यूज किया, एक हमने रीड एक्सेल और एक हमने एक्सेल फाइल। हम एक बार इसका बिटवीन इसका समझ लेते हैं कि इसका दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लेना। ठीक है, ये जरूरी है ना सर। तो मुझे एक्सेल फाइल कब लेने हैं और रीड एक्सेल, एक्सेल फाइल और रीड एक्सेल कब लेना है। अब इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस हम जान, देखिए रीड एक्सेल जो होता है आपका ये होता है सिंगल ऑपरेशन। ठीक है ना, ये आपका डेटा के डायरेक्टली रीड करता है और उसको डेटा फॉर्म में लेके आता है। इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर शीट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सेल फाइल बात करते हैं, ये मल्टीपल स्टेप के लिए होता है कि पहले आपको डेटा लोड करना है। ठीक है ना, उसके बाद उसका जो है किस सीट का डेटा उसको मैंने सेपरेट करना है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे दोनों कोड में यहाँ देखता हूँ, एक रीड एक्सेल हो गया। अब मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, और एफ एल इक्वल टू, मैं इसी तरह से पी डी डॉट एक्सेल फाइल करता हूँ। ठीक है, एक्सेल फाइल के अंदर में मैं अपना ये डाल देता हूँ, ये डाल दिया,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे डी टी इक्वल टू मुझे लेने पड़ेंगे यहाँ पे एफ एल एक्सेल फाइल डॉट यहाँ लिखने पड़ेंगे फेड्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं पैड्स ना, पैड्स, इसके अंदर शीट नहीं लेने पड़ेंगे। देन हम यहाँ हम कर सकते हैं प्रिंट डी टी डॉट पैड, समझे सर। तो ये हमारा सिंगल शीट के लिए यूज होता है, ये हमारा मल्टीपल शीट्स के लिए यूज होता है, समझ में आया। पहला वाला सिंगल शीट के लिए, जो आप रीड एक्सेल यूज करते हैं एक सिंगल शीट के लिए, ठीक है, और हम एक्सेल को रीड कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स के लिए। आप नहीं समझा, ये जो रीड एक्सेल किया तो इसने और बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक्सेल डेटा को ही रीड किया, समझ में, सिंगल शीट को ही रीड किया है इसने। इसलिए हमने मल्टीपल शीट लिया, उसमें से मुझे मुझे कौन सा शीट चाहिए वो मैंने यहाँ पे पेयर्स किया, बात समझ में आया? तो यहाँ पे तो मेरी मर्जी है ना, मुझे दूसरे शीट का चाहिए तो मैं दूसरा कोड लिख दूंगा ना, लेकिन यहाँ से मुझे फिर से डेटा लोड करना पड़ेगा ना सर। देखिए रीड एक्सेल जो है ये देखिए यहाँ मैंने निकाला हुआ है। अब ये सब चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, तो सर मैं वो पहले यूज कर लेता हूँ, समझे। देखिए हमने बोला कि रीड एक्सेल और पीडी एक्सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसने यहाँ पे मुझे बताया चीजें। पहला बताया सिंगल स्टेप ऑपरेशन, रीड एक्सेल को क्या बोला, सिंगल सीट ऑपरेशन। और यहाँ पे आप यूजिंग द पैरामीटर में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीट नेम को कर सकते हैं, राइट। और इसमें बोल रहा है मल्टीपल स्टेप, फर्स्ट लोड द एक्सेल फाइल देन नीड डेटा फ्रॉम इट, समझे। जी हाँ, तो इसने क्या किया, पहले इसने पूरा डेटा रीड कर लिया, उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना पर्टिकुलर शीट का डेटा लोड कर सकते हैं। याद है जो मैंने आपको प्रोजेक्ट जो बनाया था ये फॉर्म वाला, याद है, इसमें मैंने क्या किया था, पहले पूरा का पूरा डेटा रीड किया था, देन उसमें सीट लिस्ट आया था, फिर उस सीट लिस्ट का डेटा फिर किया था मैंने, ठीक है ना। जैसे आपको ये पता है कि मुझे फलाने सीट का डेटा चाहिए, यूज द रीडेक्शन। अब आपको पता नहीं है कि डेटा किस सीट का चाहिए, वो डिपेंड करतेगा, यूजर खुद चूज करेगा, जैसे कि मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में बताया था, उस केस में हम एक्सेल फाइल का यूज करेंगे, क्लियर है। तो दिक्कत है इसमें, तो डेटा लोड करना हमने सीख लिया। हालांकि लोड के अलावा डेटा फ्रेम आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं मैनुअल डेटा लगा के, वो उतना यूजफुल है, लर्निंग पीरियड के लिए सही है, समझे। लेकिन यहाँ पे आपको जो है नॉर्मली इसका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वाले ये दोनों लाइन भेज देता हूँ आपको, ताकि दोनों का डिफरेंस समझ में आए। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया ना सर, आपको दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं, रीड एक्सेल डेटा जब हम लोड कर लेंगे, लोड करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लोड करने के बाद मुझे अपने डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहिए, किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, डेटा फ्रेम। हालांकि डेटा फ्रेम के जैसा ही बाय डिफॉल्ट लोड होता है ये, लेकिन डेटा फ्रेम हो तो बेटर। तो मैंने यहाँ पे डेटा डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये जरूर सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपने जो डेटा लिया वो इसमें था, लिस्ट में था, या फिर आपका डेटा डायरेक्टरीज में था, तो उस डेटा को आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो डेटा फ्रेम करने के लिए आप पीडी डॉट डेटा फ्रेम और अपने डेटा को यहाँ डाल, अब आपका डेटा एक्सेल से उठ के पाइथन के डेटा फ्रेम में आ,
अब आपके दिमाग में होगा कि डेटा फ्रेम क्या होता है, राइट? आ रहा है सर दिमाग में? तो डेटा फ्रेम जो होता है वो माने कि की ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, पांडास के अंदर डेटा स्ट्रक्चर होता है सिमिलर, जो हमारा टेबल डेटा सेट इन टेबल होता है। ठीक है, ध्यान देखिए। सो डेटा फ्रेम जो है की ऑफ स्ट्रक्चर होता है इन पांडा सिमिलर द डेटा सेट, जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। ठीक है, डेटा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। साइज हमारा मुटेबल होता है, कम ज्यादा हो सकता है, ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, मर्जिंग, रिशैपिंग, एग्रीगेटिंग, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं डेटा फ्रेम के साथ। इसीलिए हम डेटा जब लोड करते हैं तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, समझ में आया? जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं डेटा को व्यू करने का ऑप्शन। ठीक है, तो व्यू तो हम अलग से करते हैं, लेकिन इसमें एक बार हम प्रिंट के रूप में देखते हैं, अदरवाइज इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया डी एफ डॉट, अभी पहले मैं हिड यूज किया था, तो हिड क्या करता है, ये आपके टॉप 5 जो डेटा है ना, उसके टॉप सबसे ऊपर का जो 5 डेटा है वो आपको यहाँ पे दे देता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं प्रिंट, मैंने थोड़ा पहले बताया भी था आपको वर्बली कि हम टेल यूज करते हैं। टेल मतलब कि पूछ, हेड मतलब सर, समझे? ये क्या करेगा, लास्ट के 5 डेटा यहाँ पे देखिए शो करेगा। एस आई डी 1 से 5 था ना, अब देखिए एस आई डी 17,648 से 52 तक। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है हम, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, अगर मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, प्रिंट में अभी कहीं पे काम करता है, कहीं पे काम नहीं करता। इन्फो, इन्फो क्या करता है, डेटा की शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो है, स्ट्रक्चर मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो था डेटा फ्रेम का, वो आपको यहाँ पे रीड करता है। ठीक है ना, दिख रहा है आपको सर? अब जैसे कि मैं एक्सेल पैथर्न के अंदर यूज करता हूँ तो ये चीजें नहीं शो करता है। ये बता रहा है कि एस आई डी जो है इतना है, ए इन 64 है, डेटा टाइप है, ये ऑब्जेक्ट है, इन 64 दिख रहा है आपको सर यहाँ पे? नॉन नन नल, कितना टोटल नंबर ऑफ कॉलम डेटा है, किसी में कम होगा तो बता देगा, तो काउंट ये दे देता है, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, इन्फो। फिर अगर मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है ना, तो डिस्क्राइब क्या करता है, डेटा का स्टैटिकल समरी दे देता है। ठीक है, देखिए मैं हर कॉलम का, जितने भी कॉलम है सबका काउंट कितना है, मीन कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना, 25 डेटा कितना होगा, 54 डेटा कितने हजार का होगा, काउंट 65% कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, ये सारा का सारा आपको दे देगा, एक शॉर्ट स्टैटिकल समरी। ठीक है, अभी मैं इसको सर प्रिंट करा रहा हूं, आप किसी भी लेवल पे लोड करवा के इसको आउट भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे मैं देता हूँ डी एफ डॉट शेप, 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 शेप क्या करता है, शेप का काम सिंपल सा है, रो एंड कॉलम का काउंट देता है। क्या करता है, रो एंड कॉलम का काउंट, 8 रो नहीं, यहाँ पे ये 16 रो एंड 17,000 इतने कॉलम है। ठीक है, अगर मैं इसी में करूं प्रिंट, यहाँ पे df डॉट साइज,
क्या करूंगा? साइज। तो साइज क्या करेगा? डेटा का टोटल एलिमेंट देगा, ठीक है ना? तो टोटल एलिमेंट ये रहा इसका 28, 24, 32, ठीक है? इसको बोलते हैं व्यूइंग डेटा। ठीक है, क्लियर है सर? अब क्वेश्चन आता है कि डेटा लोड करने के बाद, अपने हिसाब से डेटा लेने के बाद, हम डेटा को वापस, ठीक है ना, वापस ये कैसे करें, मतलब कि ले कैसे जाए? ठीक। तो डेटा हर बार प्रिंट करना जरूरी नहीं है ना सर, मुझे इस डेटा को आउटपुट के रूप में निकालना होगा क्या? तो आउटपुट के रूप में हम बात करेंगे कि हम कैसे बाहर करें, ठीक है? समझे? तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो हमने पीडी फ्रेम का डेटा लिया और मुझे इसको बाहर कर दे, ठीक है ना? तो यहां मैं एक सिंगल सीट पे बाहर कर रहा हूं, ठीक है ना? जैसे मैं यहां लिखूंगा विथ, जैसे बीवी में विथ का मान होता है, यहां भी विथ का मान होता है। विथ हमने लिख दिया पी डी डॉट एक्सल राइटर। एक्सल फाइल रीड करने के लिए होता है, एक्सल राइटर जो होता है बाहर डेटा निकालने के लिए। इसमें और भी चीजें बता रहा हूँ, देखिए ना एक साथ। पहले मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, अभी पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, देखा आपको हर चीज डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने आउटपुट के नाम से एक एक्सेल फाइल बनाऊंगा, डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है? आउटपुट नाम, इसका नाम दूंगा एज ए राइटर, ठीक है? अब सेमीकोलन दिया। अब यहाँ पे जो हमारा डीएफ है, तो हमने डीएफ डॉट, हमने लिख दिया हेड, हेड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिख दिया टू एक्सल, ठीक है? टू एक्सल। अब यहाँ पे क्या है, किसको कॉल करना है? तो राइटर को कॉल करना है, ठीक है ना? और किस सीट नेम में? तो हमने बोल दिया यहाँ पे सीट का जो नेम है, सीट नेम्स इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिख दिया हेड, ठीक है? हमने क्या कर दिया? हेड कर दिया, समझे? अब इसको एक बार यहां से हम रन करते हैं। हो गया। अब यहाँ पे एक आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब इसको एक बार खोल के देखिए कि क्या है। आ गया सर, हेड नाम का सीट, और सारे टॉप 5 डेटा ये लोड कर दिया सर। अब चलिए एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, और इसके और भी जितने भी चीजें हैं ना वो एक बार ऐड कर, सारे जो हमने प्रिंट किया है ना वो सारे मैं आउट करूँ, ठीक है? एक एक कर। अब यहाँ पे लिखूंगा डी एफ डॉट टेल, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे दूंगा टू एक्सल, और इसमें हम अपने राइटर को कॉल कर लेंगे, और जो सीट नेम है हमारा, सीट नेम हो जाएगा टेल, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ और देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसी तरह से डीएफ हम कर देंगे क्या क्या था, इन्फो,
ठीक है, इन्फो और ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ लिखेंगे टू, ये टू क्यों नहीं आ रहा है, राइटर शीट नेम सही है, इन्फो के साथ नहीं आ रहा। अब मान लीजिए इन्फो के साथ ये चीजें नहीं आ रही है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं आई इक्वल टू पी डी डॉट इन्फो, इन्फो ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आई डॉट टू, टू क्यों नहीं आ रहा, अच्छा इन्फो यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है ना, अच्छा इन्फो की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, डी एफ डॉट डिस्क्राइब ब्रैकेट टू एक्सएलआर, इन्फो वर्क नहीं कर रहा है सर इसमें, इन्फो को फिर आपको दोबारा लेके फिर डेटा फ्रेम बना के फिर करना, ठीक है, राइटर डॉट शीट नेम इक्वल टू डी एस डिस्क्राइब, ठीक है, फिर यहाँ पे बाकी और चीजें भी कर सकते हैं। अब मैं एक बार इसको वापस रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने विथ कमांड क्यों लगाया, अब विथ कमांड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, विथ कमांड का काम होता है कि मुझे एक ही इस पे ऑब्जेक्ट पे कई सारे उसके मेंबर अप्लाई करने हैं। तो यूज करते हैं क्योंकि यहाँ हम आउटपुट की एक ही फाइल बनाना चाहते हैं ना सर, तो इसमें हमने बोल दिया कि विथ पीडी डॉट एक्सल राइटर और यहाँ पे एज इसको राइटर डिफाइन कर लिया, फिर इसके नीचे मैंने सारा बोल दिया कि डीएफ चले, ये सारा एक साथ चलना चाहिए, अलग अलग चलेगा तो बार बार आपका एक्सेल आउटपुट फाइल बनेगा, इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन कीजिए, तो आ गया सर टेल डिस्क्राइब आ गया सर, तो इसी तरह से हम समरी बना के फाइल को बाहर निकाल, ठीक है, क्लियर है। तो आप पहले डेटा को रीड कीजिएगा, डेटा फिर में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद आप राइटर के थ्रू जो भी बाहर इसकी जो करना चाहते हो कर सकते हो। अब जैसे इन्फो थी हमारी, इन्फो थी ना, तो इन्फो तो वर्क नहीं कर रही थी, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू, हमने बोला यहाँ पे डेटा पीडी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, इसके अंदर हमने पीडी डॉट क्या है, पीडी डीएफ करता हूँ, डी डीएफ डीएफ डॉट इन्फो, इन्फो और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर, ठीक है। अब मैं यहाँ लूँ आई डॉट टू एक्सल, आ गया सर। अब इन्फो का, तो जैसे कि कोई भी कंफ्यूजन हुआ उसको हम कोई भी समरी बनाया और समरी को उसको डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया, और फिर डेटा फ्रेम से डायरेक्ट है इसको हम ले आ सकते हैं, क्या क्या सर, क्या ये हमने सीखा यहाँ, क्लियर है। तो इससे पहले जो चीज बताया था वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था ना सर, पूरा डिटेल में नहीं समझाया था, और पैथन को डिटेल में समझना जरूरी है वरना मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि डेटा भी तो खेलना है, और डेटा पे खेलने का काम पैथन ही करता है। तो हमने डेटा फ्रेम को पहले हमने अभी तक जाना कि किसी भी डेटा सेट को रीड करना, देन उस डेटा सेट के ऊपर फ्रेम में कन्वर्ट करना, देन उससे इंफॉर्मेशन निकालना सिंपल, एंड फिर उसको वापस एक्सेल में भेजना, अनदर एक्सेल फाइल में भेजना,
यहां तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं सिलेक्टिंग द डेटा। अब ये चीजें आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मैं इसको प्रिंट पे ही सारा बताता हूँ, एक्सेल फाइल पे नहीं बताता हूँ, ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर? क्योंकि बार बार एक्सेल फाइल बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा सर। तो अब प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट को जैसे मैंने एक्सेल फाइल पे डाला उससे डाल दीजिएगा। जी हाँ, भेज दिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेक्टिंग द डेटा, ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया, और प्रिंट के अंदर में मान लीजिए कि मुझे डीएफ का एक कॉलम क्वांटिटी चाहिए, ठीक है ना? क्यू टू टी वाई, ठीक है? अब सिर्फ जो है एक कॉलम हमारा क्वांटिटी प्रिंट, और डेटा 17,000 का है तो टाइम लेगा, ठीक है सर? ठीक है सर? बीच में से गैप छोड़ दिया है क्योंकि सब व्यू नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकता ना सर यहाँ पे। ओके, लेकिन मुझे एक नहीं, मुझे एक से ज्यादा कॉलम चाहिए, ठीक है? जैसे एक काम करता हूं, मैं डीएफ ले लिया, अब मुझे अपने हिसाब से चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे सी एल कॉलम ले लिया इक्वल टू, मैंने बोला डीएफ, इसके अंदर में मैंने क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया, मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे डेट, डेट नहीं, यहाँ पे मान लीजिए क्यू टी वाई क्वान्टिटी, ये सिर्फ सी एल पे क्वांटिटी, आप सी एल डॉट, अब मैं हेड करता हूँ, तो टॉप 5 क्वांटिटी अब मुझे यहाँ प्रिंट हो, प्रिंट है सर, प्रिंट, ठीक है? सिर्फ एक कॉलम का टॉप 5, ये सिर्फ एक कॉलम का है, हमने सिर्फ एक कॉलम किया हुआ है, सिर्फ एक कॉलम आया। मुझे एक नहीं, मान लीजिए दो कॉलम, एक नहीं दो कॉलम, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी और एमआरपी चाहिए, तो जो डीएफ हमने यहाँ डाला है ना सर, यहाँ पे हमने सी एल वन कर देता हूँ, सी एल टू इक्वल टू, यहाँ पे डीएफ, और यहाँ हम देंगे दो करली ब्रैकेट, कितना देंगे? दो करली ब्रैकेट, सॉरी करली नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में सारा फील्ड को लिखिए, जैसे क्वांटिटी कॉमा, यहाँ पे दे देंगे एमआर, ठीक है? अब यहाँ पे Cl2 हिट को कर, Cl2 का हिट देखिए, तो आप देखेंगे कि सिर्फ दो कॉलम का ही टॉप 5 आया। तो ऐसे मल्टीपल कॉलम अपने हिसाब से चॉइस कर सकते, ठीक है? क्लियर है इसमें दिक्कत? तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम एक सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम, पूरे डेटा सेट में से एक सिंगल कॉलम को या एक मल्टीपल कॉलम को हम चूज कर सकते हैं, राइट? अब हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं कि मैं रो पे कैसे चल, रो पे, तो जैसे कि हमने आर इक्वल टू डी एफ, डी एफ डॉट आई लॉग, और आई लॉग में जैसे मैंने जीरो कर दिया ना, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आर। तो यहाँ पे ब्राइकेट नहीं होगा, माफी चाहूँ, हम आई लॉग में ब्राइकेट नहीं होता है, भूल गया मैं, ये स्क्वायर ब्राइकेट होता है। ठीक है सर? तो सिर्फ इसने रो नंबर 1 का डेटा दी, हेडिंग का नहीं, हेडिंग किसको अलग रीड करता है सर? आपका डेटा, एक डेटा, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो दो डेटा लेगा, 2 कर दूंगा तो 3 डेटा लेगा,
या फिर मुझे चाहिए एक रेंज, मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे 5 से 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 स्लैश क्या करूंगा, 4 से 9, 4 क्यों किया, 5 चाहिए तो 5 to 10 चाहिए, तो क्योंकि जीरो से काउंट करता है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया, देखिए आ गया ना सर, एस आई डी, डेट, रीजन, और ये आपको दिख रहा है ना, एस आई डी 5 से लेके ये आपका 9 तक आया। यहाँ पे 10 करना पड़ेगा सर, 10 कीजिएगा ना, तो किसी रेंज ऑफ रो चाहिए तो यहाँ से ले सकते। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि डेटा जो आपका आया उसमें एक पर्टिकुलर रो यानी एक पर्टिकुलर कॉलम के बारे में जान, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेट इंडेक्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसको मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी एफ डॉट सेट इंडेक्स, और सेट इंडेक्स में मान लीजिए इसमें क्या क्या है डेटा, ईएमपी, यहाँ पे ईएमपी हमने ले ली, ईएमपी सॉरी, एंड कॉमा हमने इन पैलेस ट्रू कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि डी एफ डॉट एल ओ सी लॉक, और यहाँ मान लीजिए हम पूजा ले, और इसमें लॉक में स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यहाँ पे और ब्रैकेट, ठीक है। तो ये देखिए इसने सारा पूजा का डेटा दे दिया, और ईएमपी जो है वो इसने स्टार्टिंग में रखा। बात समझ में आया। तो सेट इंडेक्स का काम क्या होता है, सेट इंडेक्स का काम होता है कि आप इसको माने कि एक पर, हाँ फिल्टर, मतलब कि आप जो है इसको अपने हिसाब से स्टार्टिंग में डालेंगे, ये जो है ना स्टार्टिंग में चला आता है, और फिर उसके ऊपर आप जो है अपना फिल्ट्रेशंस लॉग जो होता है वो फिल्ट्रेशंस होता है, एक पर्टिकुलर फाइल का डेटा चाहिए मुझे, यहाँ पे लॉग हो जाता है, ठीक है ना। हाँ पहले वो ईएमपी को उठा के पहले वाले सेक्शन में ला रहा है, स्टार्टिंग में ला रहा है, और फिर उसकी उस पे उसने पूजा का फिल्ट्रेशन कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ पूजा का ही है, ठीक है। इसको एक्सेल में आप आराम से निकाल सकते हैं, नहीं पूरा डेटा ला रहा है सर, पूरा है। हाँ यहाँ बीच में डॉट डॉट नहीं दिख रहा आपको सर, मतलब वह पूरा, हाँ Excel में। ठीक है, जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं ना उसको आप राइट कर सकते हैं, इसलिए मैं शुरुआती में राइटिंग वाला मेथड बता दिया ताकि दिमाग में क्वेश्चन रुके नहीं, ठीक है। लेकिन फिल्टर का ये बे नहीं है, अब हम बात करेंगे डेटा के अंदर फिल्ट्रेशन का, ठीक है ना। जैसे कि मुझे सारे क्वांटिटी का डेटा चाहिए जो 50 से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक एफ नाम का फिल्टर नाम का एक वेरिएबल लिया, और इसके अंदर लिखेंगे हम डी एफ, और फिर देंगे वापस स्क्वायर ब्रैकेट डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन देंगे डी एफ, ठीक है ना, और इसके अंदर भी देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, तरीका देख लीजिए, और यहाँ पे देंगे फिल नेम जो कि हमारा है क्वांटिटी, स्पेलिंग सेम होना चाहिए और केस भी सेम होना चाहिए, और यहाँ पे देंगे अपनी कंडीशंस दैट इज इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है।
समझ में आया? अब मैं अगर प्रिंट करता हूं एफ डॉट हेड, अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो सिर्फ ग्रेटर देन 50 वाला डेटा ही स्टोर हो। ठीक है सर, साढ़े 50 से ऊपर। अभी तो बात कर रहा हूँ कि ये जो डीएफ हुआ इसके अंदर में आप अपना कंडीशन डाल सकते हैं, और कंडीशंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हर कंडीशन को आपको यहाँ ये जो डीएफ का जो फील्ड देखिए, एक तो हुआ आपका डीएफ, पहला डीएफ हुआ जो कि फिल्टर कंडीशन ले रहा है, और दूसरा डीएफ जो हुआ ये, क्योंकि हम सिर्फ क्वांटिटी नहीं लिख सकते, क्वांटिटी के साथ साथ डेटा फ्रेम भी लिखना पड़ेगा ना सर, और डेटा फ्रेम के अंदर जो क्वांटिटी लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे फिल नेम। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे दूसरा कंडीशन देना है कि भाई एमआरपी जो है वो लेस देन 50 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंड किया और यहाँ पे लिखा। अब इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, जब मल्टीपल कंडीशन की बात हो तो इसको ब्रैकेट में, फील्ड को ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में, फील्ड को, और फिर यहाँ एंड करेंगे, और फिर अगेन ब्रैकेट, अगेन डीएफ, और अगेन हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और देंगे यहाँ पे एमआरपी, एमआरपी एंड अगेन कंडीशन। तो अब समझ में आया कि हम 200 कर, कि हम यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिए? ए स्क्वायर ब्रैकेट का फील्ड नेम का, ए स्क्वायर ब्रैकेट है पूरा ओवरऑल ऑपरेशन का, समझे? मतलब जो भी ऑपरेशन हम देंगे ना इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे, और इसके अंदर जितने भी फील्ड देंगे ना वो फील्ड का डीएफ और फील्ड नेम के साथ इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया? अब जो है जैसे 104 दिख रहा है, ये हट जाएगा, तो दो फील्ड के ऊपर हमने कंडीशंस अप्लाई की। ओके, तो इस तरह से, और फिल्टर में अब बाकी करते हैं, फिल्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई भी दो फील्ड के अकॉर्डिंग एंड मेथड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एंड मेथड। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे और चाहिए, अब इसको एक बार भेज दूं। जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए मंथ में जैन और फैब मार्च का डेटा चाहिए, जैन फैब मार्च का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको रहेगा सेम। अब यहाँ पे आएगा मंथ, क्या आएगा? मंथ। ठीक है सर, मंथ। और मंथ में अब यहाँ पे जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं भी बहुत बार गलती किया हूँ, हम इक्वल डालते, बट पाइथन के अंदर में कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस विथ डबल इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया जैक, राइट? अब यहाँ और के लिए ए सिस्टम यूज करें, ठीक है सर? देन यहाँ पे अगेन मैं अपना कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे मंथ के ऊपर ही दो ऑपरेशन चाहिए, तो मैंने मंथ लिया, बस स्पेलिंग दिख रही है, सही रहेगा। और यहाँ भी करेंगे इक्वल, मान लीजिए फैब, फैब, फैब इन द स्क्वायर इन द, अब मुझे मार्क्स भी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे एक बार और का सिंबल दूंगा, और ब्रैकेट में डीएफ, स्क्वायर ब्रैकेट में फिल नेम जो कि मंथ है, और फिर दैट इज डबल इक्वल मार्च। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रीड करूं, तो देखिए जैन फेब मार्च का ही डेटा आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। सर आया नहीं तो, सर टॉप 5 लिया ना, इसलिए हो सकता है स्टार्टिंग 5 में नहीं हो जैन। ओ हाँ, ये भी हो सकता है सर, माय मिस्टेक।
ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन ये सब लगा सकते हैं, एंड इक्वल टू लगा सकते हैं, एंड मेथड लगा सकते हैं, और मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर और मेथड ना करूं तो मेरे पास एक और कमांड, ठीक है ना, वो है इन साइन। जब मुझे काफी मल्टीपल डेटा चाहिए तो बार बार इस एंड इस और मेथड को लगाना पॉसिबल नहीं होगा क्या। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में सेम तरीका सेम रहेगा कि आप यहाँ df दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में, एक बार और df दीजिए और उसका फिल नेम दीजिए जो कि मैंने मंथ दे दिया, बट इन्वर्टेड कॉमा, फिल नेम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर देना है डॉट इन साइन, ठीक है, इन साइन ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मैं यहाँ पे सारा एलिमेंट लिख दूंगा, जैसे कि जैन, कॉमा, जैसे एसक्यूएल में होता है ना इन कमांड, वही यहाँ पे होता है फाइव, कॉमा, मार्क्स। एसक्यूएल जानते हैं आप ना, ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट कर लीजिए या फिर वापस एक्सेल में ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है। पूरा डेटा, पूरा डेटा प्रिंट होगा, पूरा डाटा यहाँ थोड़ा हैंग होगा ना, इसलिए मैं हिट कर, डेटा बड़ा है, 17,000 से ऊपर का डेटा है। जी जी बिल्कुल, दिख गया सर। तो ये समझ में आया, इन साइंस समझ में आ गया। इसमें अब फिल ये हो गया, अब इसको ये भेज देता हूँ आपको, फिल्टर पूरा कर ही देता हूँ सर, ठीक है सर। अगली क्लास, कल की क्लास में समरी करेंगे, फिर समराइजेशन। अब इसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग कॉन्टेक्टर। अब जैसे कि मैं यहाँ, मेरे पास स्टेट है इन हाउस, अब इन हाउस दिख रहा है आपको सर, सेल्स चैनल, इसी की अब इसी पे बात करूंगा मैं। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको लेता हूँ पूरा को, डीएफ दिया। अब इसके अंदर हम देंगे डीएफ और अपने फिल नेम, किस फिल पे मुझे लगाना है, ठीक है। फिर डॉट एस टी आर डॉट, यहाँ पे आता है कंटेंट्स, और कंटेंट्स के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया IN, ठीक है, क्या डाल दिया, IN। तो अब क्या होगा कि इन हाउस वाले सारा, या जिसका सेल्स चैनल में इन हाउस है ना, इन हाउस वाला पूरा डेटा है, ठीक है सर। तो जैसे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं कर देते, कंटेन टेक्स्ट दैट कंटेन, तो ये टेक्स्ट दैट कंटेन है, क्लियर है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं एसक्यूएल की तरह कमांड चलाऊं, एसक्यूएल की तरह कमांड चलाऊं, तो इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं, जो कि है क्यूरी। क्या है, क्यूरी। इसको भेज देता हूं आपको। अब इसका यूज करके आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है सर, इसलिए ध्यान से देखिए, और प्रोजेक्ट मुझे कल चाहिए। अब आपको भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ मुझसे नहीं करवाइएगा, ठीक है। पता तो चले कितने दिनों की मेहनत का फल मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आता है आपका क्यूरी। तो यहाँ पे हम जो है फिर अब डीएफ पे जाएंगे, डीएफ डॉट
क्यूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यूरी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल सा कि एज, एज नहीं, एज नहीं, सॉरी, क्या है इसमें, ईएमपी, ईएमपी इक्वल टू पूजा एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब यहाँ पे रन, नहीं, ये तो पूरा कोड के अंदर ही है। अ, पूजा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 लिखता हूँ सिर्फ। ये आ गया। तो यहाँ पे एंड एम आर पी इज ग्रेटर देन 50 और 200। ये आ रहा है, एम आर पी ग्रेटर देन 50 आ रही है, तो फिर ई एम पी, ई एम पी इक्वल, इक्वल, अच्छा स्पेस देना होगा क्या? अच्छा डबल, अच्छा डबल इक्वल है, डबल इक्वल तो देना ही पड़ेगा सर। हाँ, पहले इक्वल बोल दिया था मैंने। नहीं, अभी भी वही प्रॉब्लम। ग्रेटर देन 50। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, रन करता हूँ। फ्रॉम एरर, एफ इक्वल टू क्यूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 एंड ईएमपी। अच्छा, इसके अंदर ये जो देखिए ये स्ट्रिंग है सर, तो इसको डबल कोष्टक में डालना पड़ेगा। बस यही दिक्कत है, और कुछ नहीं। आ गया सर? जी हाँ, जी। अब आपको इसी से प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या बनाना है? आपको एक यूजर फॉर्म के ऊपर, यूजर फॉर्म के ऊपर एक जैसे एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखते हैं, उस तरह से बनाना है कि हम डेटा लोड करेंगे, उसके अंदर जो क्यूरी लिखेंगे ना, उसके हिसाब से डेटा आना चाहिए। सारे फिल नेम और जो भी कंडीशंस है वो सारे लगाए। समझिए जैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसमें आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे। बंदे ने फाइल को सिलेक्ट किया, सीट को सिलेक्ट किया, राइट? अब उस सीट का डेटा जो चाहिए उसको, वो सारा डेटा नहीं चाहिए। वो डेटा चाहिए पर्टिकुलर कॉलम का डेटा, तो पर्टिकुलर कॉलम नाम डालेगा। ठीक है ना?
देन उसको पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए तो पर्टिकुलर कंडीशन डालें। ये समझ लीजिए ना, जैसे एसक्यूएल क्यूरी जो हम लिखते हैं ना, वही आप यहाँ बनाना चाहते हैं एक तरह से। वो लिखेगा जैसे यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे क्यूएनटीटी 50 ऐसे लिखेगा। एसक्यूएल क्यूरी भी कैसे लिखते हैं आप, बस वो इसी तरह से। समझ में आया कि नहीं सर? ये समझिए ना, हम एसक्यूएल क्यूरी में डेटा लिखते हैं ना, डेटा वो चीज हम जो है वो करना चाहते हैं इसमें, आप बनाइए इसके एक्सेल फाइल किसी भी फाइल में करना चाहते हैं, ठीक है। एसक्यूएल क्यूरी जो करना चाहते हो किसी भी फाइल में करना चाहते हो, बस सिंपल सा। कोशिश करिए, बनाइए, बनाइएगा तभी तो पता चलेगा ना। जैसे आपके पास डेटा अरबों का आता है, राइट, या फिर एक्सेल में डेटा आपको 5 5 लाख 10 लाख का डेटा, बहुत सारा डेटा, बड़ा बड़ा डेटा आता है। अब उस बड़े बड़े डेटा के अंदर, जो भी डेटा है बड़ा बड़ा, अब उस डेटा के अंदर आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करके, फिर कॉलम सॉलम डिलीट करते हैं, फिल्टर विल्टर लगाते हैं ना सर। तो आप कहते, आप उसको एसक्यूएल की तरह चाहते हैं, एसक्यूएल में कैसे डेटा लोड कर लिया, आपने क्यूरी लिखते हैं, उसके हिसाब से डेटा यहाँ पे शो कर देता है। तो सेम चीज आप एक यूजर फॉर्म पे बनाइए, और वो सारा चीज जो एसक्यूएल में हम करते हैं वो वहां कर लो, क्यूरी की जगह एक क्यूरी डेवलप कर दीजिए आप। तो आप वहां पे लिखेगा कि कॉलम्स फलाना 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 चाहिए, कंडीशंस कंडीशंस लगाएगा, और जो टेक्स्ट लिखेगा उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रीड करके और आपको उसी हिसाब से डेटा मैनिपुलेट करता है, जो एसक्यूएल करता है, ठीक है। अब शुरुआत तो कीजिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हम्म, अगर आपने लेकिन ऑनलाइन वर्जन फिर डेटा अपना रीड नहीं ले पाइएगा, प्रॉब्लम यही है। ऑनलाइन वर्जन ऐसा कुछ नहीं है इसका, ऑनलाइन आपको ऑनलाइन वर्जन, ऑनलाइन इंटरप्रेटेड है, लेकिन फिर वो आपके पीसी फाइल को सपोर्ट नहीं करता है ना सर, या कोई बहुत सारे लर्निंग साइट्स हैं सर, वो वर्किंग साइट्स नहीं है। नहीं सर, आप प्रोग्राम बनाने के बाद जो प्रोग्राम है वो आप रन कीजिए ना, एक कोड थोड़ी रन कीजिएगा, राइट कीजिएगा, इतना कोड लिखे तो डेटा निकाल ही लीजिएगा ना। आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा ना, EXE फाइल, उस पर चलेगा ना। ये मेरे अभी तक, मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा कुछ नहीं अभी तक है। अभी तक सही है, लेकिन फिर आपने बोला है तो कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल।